Now today let's start with chapter number 9, Be healthy and live long. देखो अगर आप हेल्थी होंगे तो आप जिएंगे भी बहुत लंबे टाइम, ठीक है। तो इसलिए हमें बोला भी जाता है कि आपको हेल्थी खाना खाना चाहिए और आपको हेल्थी देखो ना, तो बी हेल्थी मतलब आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप हेल्थी रहो. नाउ हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरी एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ of great men which led many discoveries and inventions. These had to make our lives comfortable. In this chapter you will study about such people जिन्होंने नई नई मशीन्स का इन्वेंशन करा है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल एंड इजी बनाया, ठीक है ना. ओल्डर टाइम की हम बात करें तो मैन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है, बिकॉज he had many dangerous diseases but he did not know how to face them. Later he has discovered hundreds of secrets about it. पहले लोगों को पता नहीं था कि उन्हें इतनी डेंजरस डिजीज हो जाती थी कि उससे कैसे निपटा जाए, ठीक है. लेकिन अब क्या है, अब नई नई डिस्कवरीज की वजह से क्या हुआ है, लोग थोड़ी जो अपनी लाइफ है वो लॉन्गर जीने लगे. मॉडर्न मैन इज हेल्थियर एंड द लाइफ और लॉन्गर लाइफ हैज इन इंस्टेंट. Man has developed many new methods of treatment that have reduced the pain and suffering caused by the disease. देखो मॉडर्न मैन जो है वो ज़्यादा हेल्थियर है और ज़्यादा जीता है एज कम्पेयर टू हिज एनेस्टर, ठीक है. और आपने देखा होगा जब से नए नए मैथड आया ट्रीटमेंट के लिए टू रिड्यूस द पेन एंड सफरिंग कॉज्ड बाय द डिजीज, अब लोग डेली डिजीज से भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं बाय गिविंग द मॉडर्न मैथड्स ऑफ मेडिकल. He has also developed many instruments and machines that helps in fighting disease. Above all, man has found many ways of preventing dreadful disease. Prevention is always better than cure. ठीक है, अब लोगों के पास कैपेबिलिटी है कि वो कोई अगर डेडली डिजीज भी है, डेंजरस डिजीज भी है, तो उससे भी फाइट कर सकते, ठीक है. तो जो सारे मैन हैं उन्होंने क्या अब प्रिवेंशन में मिल गया है फ्रॉम द ड्रेडफुल डिजीज, बिकॉज ये बोला भी जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर. अगर इन ओल्डन टाइम्स की बात करें जो इंसेंसिटी है फीवर की, वो हम उसको रफली ऐसे नोन करते थे ओनली बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स. देखा ना, डॉक्टर हम या तो अपनी बॉडी को ऐसे टच करके देखते हैं, अगर गर्म है तो हमें लगता है फीवर है, या फिर डॉक्टर हमारी पल्स चेक करके भी देख लेते हैं. Nowadays a clinical thermometer is used that tells about the body temperature very accurate. और अब रिसेंटली तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं. अब तो आपने देखा होगा डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए. पहले तो एक वो नॉर्मल वाला आता था इसमें मर्करी होती थी, लेकिन अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए तो लोग यूजली अपने टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं. और जो हम टेम्परेचर करते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में करते हैं. और थर्मामीटर का इन्वेंशन किसने करा था, आपका गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट. हु इन्वेंटेड थर्मामीटर, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट. अब कब करा था, 1740 में, ठीक है. नेक्स्ट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 98.4 फ़ारेनहाइट है. और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस. जब इससे अगर 98.4 या 37 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या पता चलता है कि यू मे हैव फीवर, आपको फीवर. अ थर्मामीटर is put inside the mouth or under the armpit of the patient for few seconds. An accurate reading is obtained. It has the doctor in treating the patient properly, ठीक है. ये डॉक्टर देखो क्या करता है, तो हमारे माउथ में डॉक्टर रखता है या फिर एम पार्ट में, ठीक है, आर्मपिट में रखता है, मतलब आर्म के नीचे, जिससे वो आपका इजली बात को देख सकता है कि आपका कितना फीवर है और आपको वो ट्रीट कर सकता है. A scale marked on the thermometer ranges between 95 Fahrenheit and 110 Fahrenheit. Some thermometer have both. कुछ थर्मामीटर ऐसे होता है इसमें दोनों चीज होती है, फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है और सेल्सियस स्केल भी होता है, ठीक है. both analog or mercury and digital thermometer are available. As you are teacher, ask your teacher difference about both. आप अपनी टीचर, जैसे आप मैं भी आपको बता सकूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में, डिजिटल बारे में और एनालॉग बारे में. डिजिटल में आप देखेंगे तो वहाँ पे रीडिंग आपसे दिखाई देती है, वो
पॉप साउंड आपको सुनाई देगी। और मर्करी वाले में जो आपकी मर्करी है वो ऊपर उठती रहती है जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप, ठीक है। यूजुअली आप कोई डॉक्टर के पास गए होते, डॉक्टर के आपने देखा वो नेक में अपना स्टेथोस्कोप डाला रहता है जिससे वो आपकी हार्ट बीट चेक करता है, ठीक है। डॉक्टर जनरली कैरी इंस्ट्रूमेंट अराउंड देयर नेक, इट इज कॉल्ड स्टेथोस्कोप। ये आपकी कंडीशन जो होती है, पेशेंट का हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, लंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं उसको देख, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर वैनल लियानेट। Once noticed two children sitting at two ends of a long hollow log of wood. They were whispering through it. Even the faintest sound could be heard through the log. जो बिल्कुल थोड़ी सी साउंड थी वो भी इस लॉग के अंदर से सुनाई दे रही, ठीक है। तो डॉक्टर was amazed at this. Back in his clinic, Dr. Bennett tried an experiment. He rolled up a newspaper. ठीक है, उन्होंने क्या करा, रोल्ड करा न्यूज़पेपर को, एक रोल को पेशेंट के हर्ट पर लगा और दूसरा अपने ईयर पर, ठीक है। टू दिस अमेजमेंट ही कुड हियर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप। इसी जो एक्सपेरिमेंट की वजह से आपका स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। एंड टुडे डॉक्टर्स, आप हर एक डॉक्टर को देखोगे वो स्टेथोस्कोप का यूज करता है फॉर चेकिंग योर हार्ट बीट और लंग्स। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप। पहले इनको लेंसेज कहा जाता था। Lenses were known to us about 400 years ago. They were used to make spectacles. In 1590, two Dutchmen, Jones और Jacques Janssen, इन्होंने क्या डिस्कवर करा, that it is if a fly is seen by keeping one's hand behind another, it looks very big. So they used this observation to make a toy called flea glass. It became very popular among the children at that time. Galileo learned about this invention and improved it. And he used two lenses to make early version of the microscope. और माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको छोटी चीजों को बड़ा दिखा। इसका क्लिनिकल भी यूज है, ठीक है, क्लिनिकल भी इसका यूज करा जाता है। नाउ ओवर अ ईयर माइक्रोस्कोप was kept improving. It was an important invention in the fight against disease. The cause of various diseases could now be known. Over the years, scientists were able to identify the germ that caused disease. Finding the cause made it easier to find method of curing. ठीक है, ये easier method है जिससे आप disease को देख सकते हो, उसको नए नए मेथड से क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। Now new machines. Next topic is new machine. देखो, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, continuously working for the progress in the country. ठीक है, they are making so many progress and they are developing new and advanced machines. ठीक है, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टू डेवलप न्यू एंड एडवांस मशीन टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन हेल्प्स द डॉक्टर टू फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड बोन्स इन आवर बॉडी। और ये मशीन्स आपको सर्जरी में भी हेल्प करते हैं। ये देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है थ्रू सब टेक्निक, जैसे एक्सरे का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं फॉर चेकिंग द स्टमक, ठीक है। हम एक्सरे का यूज करते हैं फॉर चेकिंग द बोन्स। जैसे देखते हैं ना, किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो एक्सरे करवाता है डॉक्टर, चेक करने के लिए कितना ब्रेक हुआ है, क्या हुआ। एमआरआई होती है, सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन भी कहते हैं जिसको, हाँ सीटी स्कैन भी होता है। ये कंडीशन देखता है कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के वो कैसे, किस कंडीशन में। और ये जो मशीन्स हैं ये आपकी सर्जरी में भी यूज करी जाती। नेक्स्ट इज सर्जरी। Surgery is the method of curing a disease or injury by cutting open the body in an operation. सर्जरी में क्या होता है, मैथड होता है जिसमें आपको कोई डिजीज होती है और इंजरी होती है तो आपकी बॉडी को कट करा जाता है ऑपरेशंस के फॉर्म में। और सर्जरी इज परफॉर्म बाय स्पेशल डॉक्टर, और इसको स्पेशल डॉक्टर परफॉर्म करते हैं जैसे हम सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑपरेशंस के लिए जाओगे तो स्पेशल डॉक्टर होते हैं सर्जन जो हमारी सर्जरी करते हैं। They perform surgery using many instruments and medicine. Over the year, doctors have learned a lot about human body. Today, damaged organ may be replaced by healthy one. आज के टाइम में आप देखेंगे जो damaged organ होते हैं उनको healthy organ के साथ क्या हटाया जाए, ठीक है। उसे हम replacement कहते हैं, जैसे replacement of heart, kidney, liver और कुछ organ possible है। देखा ना, kidney transplant हो गई, kidney खराब हो जाती है। The surgery had enabled human to live longer than his ancestors. सर्जरी से क्या होता है कि लोग ह्यूमन जो होते हैं वो ज़्यादा जी रहे थे एज कम्पेयर टू देयर ancestors.
सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसने करा था? इट वॉज डन बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, ठीक है। एंड जो सर्जरी है इसने पेशेंट को कैसा कर दिया था? अनकॉन्शियस। देखो वो इंजेक्शन लगा तो इससे आपको पेन फील ना, तो आप एक अनकॉन्शियस इसमें चले जाते हो, स्टेट में चले जाते हो और आपको कुछ फील नहीं हो। Now wonder medicines. In the past, people were very superstitious. They believed that disease were caused due to one bad food. ठीक है, पहले लोग बहुत सुपरस्टिशंस में रहते थे कि जो डिजीज है वो हमें कोई बैड इविल डीड की वजह से हो रही है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा भ्रम में रहते थे। They went to a doctor or magician to be cured. Modern medicine was brought a great deal to change among people's acting. मेडिसिन है डॉक्टर दे आर डिस्क्राइब हो, कुछ मेडिसिन है मैं आपको पढ़ाऊंगी जैसे पेंसिलिन या क्लोरोफॉर्म, ठीक है, दो मेडिसिन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और पेंसिलिन। तो पहले क्या होता था, लोग जाते थे किसी या तो फिर जैसे डॉक्टर के पास तो जाते नहीं थे, दे गो टू मेडिसिन, ठीक है, जिससे वो क्या करे स्किन की डिजीज को क्योर। नाउ फर्स्ट इज पेंसिलिन। 1928 में जो पेंसिलिन थी वो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी। ये एक एंटीबायोटिक थी, ये इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती थी और ये ग्रोथ को भी, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, डिजीज जैसे कि मलेरिया, कॉलेरा, प्लेग और ट्यूबरक्लोसिस, आप उनको क्योर कर सकते हो पूरी तरीके से। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म। Earlier, surgery was very painful or surgery was carried out with making the patient unconscious. Today, surgeries are performed after giving anesthesia to the patient. Chloroform was probably the first medicine used to give anesthesia. ठीक है, पहले तो लोगों को बिना अनकॉन्शियस करे ही सर्जरी करी जाती थी, लेकिन अब एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी सर्जरी करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है ये सबसे पहली मेडिसिन थी to give anesthesia. James Simpson was the first to use chloroform in surgery. Inhaling chloroform makes a person unconscious. जैसे आप क्लोरोफॉर्म इनहेल करेंगे तो आप एक अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग डिजीज। देखो डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिजीज को प्रिवेंट कर सकते, ठीक है। जैसे कि वैक्सीनेशन से क्या होता है, जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है उसको इम्यून करा जाता है डिजीज से, ठीक है। थ्रू वैक्सीनेशन द बॉडी इज मेड टू डेवलप अ डिफेंस सिस्टम व्हिच मेक्स इट इम्यून फ्रॉम डिजीज। स्मॉल पॉक्स डेडली डिजीज वर वेरी कॉमन इन द 18th century. द वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ठीक है। जो वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स के लिए आई थी प्रिवेंट करने के लिए, किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने, ये इंग्लिश डॉक्टर, ठीक है। इसने क्या ऑब्जर्व करा कि पीपल हु हैड बीन इन्फेक्टेड विद काउ पॉक्स, अ डिजीज दैट ह्यूमन गेट्स फ्रॉम कैटल, वर नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, ठीक है। जो काउ पॉक्स से इफेक्ट होते थे ह्यूमन, तो कैटल्स होते वो स्मॉल पॉक्स से नहीं होते। टू टेस्ट दिस थ्योरी डॉक्टर जॉन एडगर inoculated a boy with a cowpox. A boy suffered from mild cowpox but soon recovered. Later he inoculated the same boy with smallpox. To this delight, boy showed no sign of the dreaded disease. ठीक है, पहले उसको काउपॉक्स वाले उसमें रखा, फिर वो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उसका जो है रिकवर्ड हो गया थोड़े टाइम बाद। उसके बाद क्या होता है कि उसको दोबारा से स्मॉल पॉक्स का वो दिया जाता है, लेकिन उसके कोई साइन नहीं दिखाई देता, ठीक है। In this way, Dr. Jenner found protection against smallpox. Later, an anti-smallpox has been developed. Today, smallpox has been almost widespread out of the world. Vaccines were made for diseases such as tuberculosis, cholera, tetanus, yellow fever, polio, and typhoid. This paved the way for immunology, the prevention of disease. Dr. Jenner was the first to use the word virus. ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड का पहला वायरस यूज करा। नाउ एंटीसेप्टिक्स। देखो आपको कुछ एंटीसेप्टिक्स दिए जाते हैं जो आपके जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। नाउ समटाइम्स केमिकल्स आर यूज्ड टू किल द जर्म, दे आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। मोर देन 150 years ago, Joseph Lister, a British surgeon, discovered that infection could be prevented by washing wounds in solution of carbolic acid. अगर आप कार्बोलिक एसिड में बाउल को साफ करेंगे तो आपका जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा।
Before that, many patients used to die of infected wounds, especially after surgery. We had discovered the first antiseptic, और एंटीसेप्टिक का यूज करा जाता है टू डिसइंफेक्ट वाउंड्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देखा है जब डॉक्टर्स भी सर्जरी करते हैं तो पहले एंटीसेप्टिक में जो अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको वॉश करते हैं, ठीक है, जिससे अगर वो सर्जरी करे वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट ना करे, ठीक है, दैट इज द रीजन। नाउ पेस्चराइजेशन, उससे पहले हम बात करते हैं ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो कौन लेके आया था? बहुत अ डच डॉक्टर, उन्होंने इन्वेंट करा था। हिज नेम इज विलियम एंथोड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेस्चराइजेशन। देखो लुइस पास्चर जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक हु डिस्कवर्ड दैट हीट कैन किल जर्म्स, इन्होंने बताया कि जो एक हीट है वो जर्म्स को मार सकती है, ठीक है। मेनी जर्म्स विच कॉज डिजीज एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू मिल्क, वाटर और एयर। देखो ज्यादातर तो जर्म्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में या तो फिर फूड की वजह से जाते हैं या मिल्क की वजह से या वाटर की वजह से या एयर की वजह से। He showed that germs in milk and water can be killed by boiling them. उन्होंने ये भी बताया कि जो मिल्क और वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको हम बॉईल करके मार सकते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो घर में मम्मा लोग होती है पहले अगर मिल्क होता है उसको पहले बॉईल करती है तब आप उसको यूज करते हो पीने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है। इसलिए he found that if milk is heated for half an hour at a certain temperature and then cooled, the germs are killed, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेस्चराइजेशन। हम क्या करें, मिल्क को हाफ एन आवर के लिए एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे उसको बॉईल करें, उसके बाद ठंडा होने के बाद उसका यूज करें, तो उस मेथड को क्या कहा जाता है? पेस्चराइजेशन। पेस्चराइज्ड मिल्क इज अवेलेबल टुडे इन पॉली पैक्स और बॉटल। ये जर्म्स से होता है, ये कोई डिजीज स्प्रेड नहीं करता। Next is basic health care. There are many simple ways to keep ourselves healthy and free from disease. Some are as follows. Keep yourself and your surrounding clean. आपको अपने आप को और अपने सराउंडिंग को कैसा रखना है? क्लीन रखना। Do not walk barefoot. देखो आपको barefoot नहीं घूमना चाहिए क्योंकि जो जर्म्स है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। किसके थ्रू? आपके स्किन के थ्रू। कीप द फूड कवर्ड ऑल द टाइम्स, खाने को हमेशा कवर्ड रखना है। ईट हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज डेली, और आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये कुछ बेसिक हेल्थ केयर है, ठीक है। दीज आर सम बेसिक हेल्थ केयर। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।